सच बताना, आज भी अगर टॉय स्टोरी का म्यूजिक कहीं बज जाए ना तो हम सीधा बचपन में पहुंच जाते। पर सोचो, जैसे जैसे हम बड़े हो गए, हमने अपने बचपन के टॉयज को छोड़ दिया, लेकिन क्या टॉयज ने हमको छोड़ा? आज हम बात करेंगे टॉय स्टोरी की हर एक मूवी की, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, जिसका ट्रेलर जस्ट अभी आया है। तो तैयार हो जाइए टॉय स्टोरी के एक खुशनुमा सफर के लिए। टॉय स्टोरी का पहला पार्ट 1995 में आया था और वहीं से हमारी बचपन की कहानी भी चालू होती है। किसी ने शायद एक बार भी नहीं सोचा होगा टॉय पे बनी ये कहानी हम लोगों के दिल के इतने करीब आ जाएगी। वुडी एक सिंपल सा काउबॉय का डॉल होता है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक शख्स था, उसका नाम था एंडी। फिर एंडी की लाइफ में एक नया टॉय आता है, बज लाइटईयर, और एंडी को लगता है ये चमकता धमकता शानदार सा टॉय उसकी जगह छीन लेगा। यहीं से टॉय स्टोरी एक नॉर्मल पिक्चर नहीं रहती, वो यहाँ से फ्रेंडशिप, जेलेसी और भावनाओं की कहानी बन जाती है। फिल्म का मैसेज बहुत ही सिंपल था, नया आने से पुरानी चीज बेकार नहीं होती। 1999 में टॉय स्टोरी का दूसरा पार्ट रिलीज होता है और भाई साहब दूसरे पार्ट से ये मूवी बहुत ज्यादा डीपली फीलिंग वाली बन जाती है। वुडी को पता लगता है कि वो एक बहुत रेयर कलेक्टेबल टॉय है और वो म्यूजियम में रह सकता है और कभी भी पुराना नहीं होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर वो म्यूजियम में रहेगा तो उसको एंडी नहीं मिलेगा, खेल नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। यहीं से टॉय स्टोरी हमें सिखाती है कि अमर रहना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है किसी के लिए इम्पोर्टेंट होना। और फिर 2010 में आती है टॉय स्टोरी 3। ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये एक गुड बाय लेटर है हमारे चाइल्डहुड को। एंडी अब बड़ा हो गया है, उसको कॉलेज जाना है, उसके टॉयज को लगता है अब हमसे कौन खेलेगा, अब हमारा अंत है। डे केयर, लॉर्ड्सो और वो इंसिनेटर वाला सीन जहां पर सारे टॉयज हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, उस सीन में कोई डायलॉग नहीं था, साइलेंस इतना इम्पैक्टफुल था कि हमारा दिल, हमारी आंखें दोनों भीग जाते हैं। और फिर मूवी के एंड में एंडी अपने टॉयज बॉनी को दे देता है। दैट्स इट, कहानी खत्म होती है, हम लोग बड़े हो चुके हैं। और फिर 2019 में आती है टॉय स्टोरी 4। इस बार जनता के और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स थे, लेकिन इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा मैच्योर थी। वुडी अब लीडर नहीं रहा, बॉनी के लिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं रहा, लेकिन वहीं पर एक सवाल उठता है कि जब आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते तो आपकी वैल्यू नहीं रहती। इस फिल्म में एक करेक्टर फोकी थोड़ा सा फनी लगेगा, बट उसका मैसेज बहुत ज्यादा डीप होता है। और इस फिल्म के अंदर वुडी अपना रास्ता खुद चूज करता है। भाई साहब लिटरली बहुत ज्यादा मैच्योर थी ये मूवी। अब एक गुड न्यूज, भाई साहब टॉय स्टोरी 5 का ट्रेलर आ चुका है। मूवी भी 2026 में ही आएगी, तो खुश हो जाइए, हमको टॉय स्टोरी 5 देखने को मिल रही है। कहानी भी इस बार बहुत डिफरेंट है, जिसे देखने में लिटरली मजा आएगा। बॉनी अब टॉय से नहीं खेलती, नए जमाने के AI स्क्रीन्स आ चुके हैं, वो पूरा टाइम स्क्रीन्स पर लगी रहती है। वुडी और बज और बाकी सारे टॉयज को लगता है क्या अब हम पुराने हो गए, ये नए जमाने के टैबलेट और स्क्रीन्स हमारी जगह ले लेंगे। इस बार ये कहानी सिर्फ टॉयज और टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये रियलिटी है कि आजकल के टाइम में बच्चे टॉयज को छोड़ के स्क्रीन पे ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। आजकल के बच्चे टैबलेट, फोन्स और गेम्स में ऑनलाइन लगे रहते हैं, उनका रियल लाइफ से कनेक्शन, फीलिंग्स बिल्कुल खत्म हो रही है। ट्रेलर का फील बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक टॉय स्टोरी 5 का ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके देख लो। टॉय स्टोरी 5 में बज और वुडी का रियूनियन होगा और एक लाइन जो दिल को छू जाती है, क्या टॉयज अब आउटडेटेड हो गए हैं? टॉय स्टोरीज मूवीज हमको ये सिखाती हैं कि भाई हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज का एक टाइम होता है, लेकिन हमारी मेमोरीज कभी भी पुरानी नहीं होती। हम लोग बड़े हो गए, पर कहीं ना कहीं वुडी, बज और वो सारे टॉयज आज भी हमारी फीलिंग्स में हमारे साथ जिंदा हैं। अगर टॉय स्टोरी मूवी सीरीज आपके बचपन का हिस्सा रही है तो भाई साहब ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई थी, तो एक लाइक तो करना बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, फीलिंग को जगाते रहिए।